Yes, sir. Yes, sir. Today we have to discuss question number 6 from page number 89 of mental math. Okay, ये mental math से question number 6 डिस्कस करना और पेज नंबर 89 पे जो गिवन है आपका उसी को डिस्कस करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा fill in the blanks. The question number 6 is fill in the blanks. इसमें जो स्टेटमेंट है क्या बेटा, fill in the blanks. Blanks Fill in the blank. The first one is 24 divided by 1 is equal to what बेटा, यहाँ पे जो गिवन है 24 डिवाइड बाई, किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है, वैल्यू itself होती है, वैल्यू क्या होती है, यस बेटा 24, यस बेटा 24 डिवाइड बाई 1 is equal to 24, you know that very well. 24. If you divide any number by 1, the product is, sorry, the result is itself same number. मीन्स जो रिजल्ट आता है वो नंबर ही सेम होता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सेम एज पॉइंट नंबर बी। बी में गिवन है बेटा 729 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू व्हाट, सॉरी डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1। 729. यस बेटा 729. 729. 129. 129. 729. 129. Yes. 729 डिवाइड बाई 729 इक्वल टू 1, बिकॉज जानते हो आप 729 को किस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 1 एज ए क्वेश्चन हम गेन करें, इसके लिए हम उस नंबर से डिवाइड करना होगा। मींस 729 को 729 से डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट 1 एज ए क्वेश्चन। ओके, नाउ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्लैंक डिवाइड 49 इक्वल टू 0, इस वैल्यू को 49 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। इस वैल्यू को 0 बेटा, यस 0 वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता। Yes, sir. पॉइंट नंबर डी, Divide blank divide by 93 is equal to ब्लैंक डिवाइड बाय 93 इक्वल टू 1। सेम एज बेटा यहाँ पे 93. 93. यस, बिकॉज 93 को 93 से डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट 1 एज अ क्वेश्चन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर की बात करते हैं। इनमें गिवन है 67 डिवाइड बाय व्हाट इक्वल टू 67। 67 डिवाइड बाय व्हाट, 1. Sir, 1. Yes, 1. नाउ एफ नंबर पॉइंट नंबर एफ की बात करते हैं। इसमें इन्होंने आस्क किया है जो डिवीजन सेंटेंस है 0 डिवाइड बाय 176 इक्वल टू व्हाट, तो 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। 0 को किसी वैल्यू से 0. Yes, you have no doubt about that. Okay, this point you have no doubt. Okay, मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। पॉइंट नंबर जो Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया है ना। चलिए ठीक है, पॉइंट नंबर 7 डिस्कस Yes, करते हैं। sir. Look at this carefully. Yes, sir. Take the correct option to solve each of the following problems. बेटा यहाँ पे 4 ऑपरेशनल साइंस गिवन है, मैथमेटिकल साइंस है जिसमें प्लस साइन गिवन है, माइनस साइन गिवन है, डिवाइड, मल्टीप्लाई,
इन साइंस को आपको जो साइंस करेक्ट लगेंगे टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, गिवन प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम गिवन है इनको सॉल्व करने के लिए जो साइन आपको करेक्ट लगेगा उसी पे टिक करना, ओके? इन्हीं साइन पे टिक करना। लेट्स से फर्स्ट Yes, sir. यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, पॉइंट नंबर ए कहाँ चला गया? ए बी सी करके नहीं है, यहाँ पे एफ जी एच आई जे के करके दिया गया, कोई बात नहीं, इसमें पॉइंट नंबर एफ, यस बेटा, एफ जी एच आई जे के, ये पॉइंट गिवन है इसमें। अब फ्रूट सेलर है, तो उल्टा फ्रूट सेलर है, Fruit seller has 985 guavas. 985 guavas. गुआवास 985 गुआवास, और बोलते जाइए आप लोग। And How many does he have? Many fruit does he? And 615 apples. How many fruit does he have? How many fruits he has. he has? Does he have? Does he have? Does he have? See ना? A fruit seller has 985 guavas and 615 apples. How many fruit does he have? तो बेटा अगर इसमें आपको सॉल्व करना होता है तो केवल यहाँ पे साइंस करना है, सिंबल सब प्लस करना होगा डिवाइड, सर प्लस। ये 4 सिंबल्स ऑपरेशनल साइंस गिवन है मैथमेटिकल, इन पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट साइन होगा, उसके लिए टिक करना है। यस बेटा, अब फ्रूट सेलर है addition sign. Yes beta, addition sign we have to take here because this is the correct sign for the given problem, okay? A fruit seller has Yes, sir. 85 guavas and 615 apples. How many fruit does he have? Sorry, यहाँ पे fruits नहीं राइट किया मैंने। How many fruit does he has? बेटा इसमें आज किया कितने फ्रूट टोटल है उसके पास, फ्रूट सेलर के पास, तो आप कह सकते हो सर इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स और टोटल नंबर ऑफ गुआवास जो गिवन है उनको ऐड कर लेंगे तो उसके पास टोटल फ्रूट कितना ये फाइंड कर लेंगे हम। तो इसके लिए हमें प्लस साइन पे टिक करना होगा। उस साइन पे टिक बेटा, प्लस साइन। Yes, sir. Plus sign. यस बेटा, प्लस साइन के लिए आप टिक करोगे क्या? यस सर। Yes, sir. Now same as Mrs. Sharma has 5 packets of candies. If each packet has 125 candies, how many candies does she have? तो समझो जी के लिए जो आज किया गया स्टेटमेंट क्या है? मिसेस शर्मा, Yes, sir. जी में स्टेटमेंट है मिसेस शर्मा Mrs. Sharma has 5 packets of candies. 5 packets of candies. 5 packets of candies. 125 5 packet of candies. If each packet has 125 candies, how many candies does she have? She has. Candies. If each packet has कितने candies हैं total? 125 candies. 125 candies. How many candies does she have? How many candies
does she have? यहाँ पे भी वही सेम है। देखो क्या करना आपको, मिसेस शर्मा हैज 5 पैकेट ऑफ कैंडीज। मिसेस शर्मा के पास टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कैंडीज कितने बेटा? 5। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कैंडीज इक्वल टू 5 मिसेस शर्मा हैज। ओके, यहाँ Yes, के पास sir. 5 पैकेट हैं। इफ ईच पैकेट हैज 125 कैंडीज, करें अगर एक एक पैकेट में 125 कैंडीज हैं, देन करें हाउ मेनी कैंडीज डज शी हैव, कितने कैंडीज उनके पास होंगे टोटल। इसके लिए क्या करेंगे आप करते हैं क्या है? Divide. डिवाइड। आप डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई। कौन कह रहा है डिवाइड करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई, बिकॉज उनके पास टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कैंडीज हैं 5, 1 पैकेट में 125 कैंडीज हैं। टू गेट टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई 125 बाई 5। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ये जानने के लिए कितना टोटल कैंडीज उनके पास है। ठीक है, 25. Yes, sir. यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई साइन को टिक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वही यूज करना है, रिपीटेड एडिशन। और दूसरी तरीके से कर सकते हैं सर, 125 को 5 टाइम ऐड कर ले तभी तो आंसर आ जाएगा। वो तो रिपीटेड एडिशन होता है। आप 125 प्लस 125 ऐसे 5 टाइम्स 125 को ऐड करें तभी तो वही आंसर आएगा। लेकिन रिपीटेड एडिशन मीन्स ही तो मल्टीप्लिकेशन होता है। आप रिपीटेड एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई के साइन को टिक करेंगे। कौन से साइन को टिक करना आपको? मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर एल, प्लीज लुक एट दिस। Each page of a register has 32 lines. If there are 40 pages in the register, how many lines does the register have? Tell everyone what sign would you tick here? Or which sign would you tick here for this? Multiply. Yes, beta. Multiply. Please listen to me. Multiply. Each page of register has 32 lines. करें एक एक पेज में इसके 32 लाइन्स है। ऐसे एक मान के रजिस्टर का एक पेज है और इसमें नंबर ऑफ लाइन्स की बात करते हैं तो ऐसे 32 लाइन्स। कितने लाइन्स इसमें? 32 लाइन्स। 2 lines. ये नंबर ऑफ लाइन्स इन रजिस्टर हो गए। ठीक है, ये रजिस्टर में 32 लाइन्स है इन ईच पेज। एक एक पेज में ऐसे कितने नंबर ऑफ पेजेस है? 40। ऐसे पेजेस की बात कर रहे हैं 1, ये फर्स्ट पेज ऐसे, सेकंड पेज में भी ऐसे, थर्ड पेज में भी ऐसे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात कर रहे हैं 40। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर इन रजिस्टर, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 32 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन वन पेज और इन ईच पेज एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, Yes, sir. इट मींस इन पॉइंट नंबर एच यू हैव टू टिक द मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, कौन से साइन को टिक करना रहेगा? मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का ही साइन का यूज करना रहता है। Now point number I. Raghu bought 60 marbles for 1 rupee, for rupees 180. 60 marbles for rupees 180. What is the cost of each marble? यहाँ पे 60 marbles का cost पता है 180. आपको each marbles का cost फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? अविनाश डिवाइड करते हैं। बिकॉज हमें टोटल होल वैल्यू की जो कॉस्ट
प्राइस गिवन है यहाँ पे 60 मार्बल्स की 180 रुपीज गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच मार्बल, एक एक का फाइंड करना है। इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 180 बाय 60। हम क्या करते हैं 180 को 60 से डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ ईच मार्बल। ओके, यानी डिवाइड साइन यहाँ पे टिक करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. next point, बेटा पॉइंट नंबर J. राम हैज टू ट्रेवल 250 किलोमीटर। राम को ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल करना है, 250 किलोमीटर से ट्रेवल करना है। 250 किलोमीटर। ये उसकी कंडीशन है, राम हैज टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, यानी उसे इतनी दूरी तय करनी है। ओके, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस। Yes, sir. He covers 235 किलोमीटर बाई ट्रेन। वो क्या करता है, 235 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेन के द्वारा कवर करता है। एंड द रेस्ट ऑन अ बुलक कार्ट, और जो बची हुई दूरी है वो बैलगाड़ी से कवर करता है बेटा, तय करता है। यानी जो बची हुई दूरी है उसकी यात्रा वो बैलगाड़ी से करता है। ठीक है, बुलक कार्ट मीन्स क्या होता है, बैलगाड़ी तो होती है। Yes, sir. हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर ऑन द बुलक कार्ट। बेटा वो बुलक कार्ट में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, यही तो है, वो बुलक कार्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना ट्रेवल करता है, ये आपको बताना है। क्या करेंगे इसके लिए, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर करना। यस बेटा, और देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा था राम हैज टू ट्रेवल 250 किलोमीटर बट ही कवर्स 235 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट ऑन अ बुलक कार्ट। उसने 200 टोटल से डिस्टेंस कवर कितना करना था, 235 किलोमीटर, और उस टोटल डिस्टेंस से उसने 235 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा कवर कर लिया है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है या डिस्टेंस है वो बुलक कार्ट के द्वारा कवर करता है। वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस जितना उसे ट्रेवल करना था उसमें से कवर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे जो उसने ट्रेन के द्वारा कवर किया है। ठीक है, माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। Yes, sir. How much distance does he cover on the bullock cart? For this you have to subtract 235 from 250. ठीक है, Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन को टिक करेंगे। ओके, Yes, sir. माइनस साइन है। सर एक और है। Now turn your page everyone and look at point number 10. Namita bought 6 carrots of eggs. Yes. How many eggs did she buy in each carrot crate? Sorry, carrot or carrot? Namita bought 6 carrots of eggs. How many eggs did she buy if each crate had 4 dozen eggs? बेटा वो 6 कैरेट एक्स परचेज करती है। नमिता जो यहाँ पे गर्ल्स है उसकी बात की गई है, 6 कैरेट एक्स परचेज करती है, वो खरीदती है इतने कैरेट। ठीक है, और ईच कैरेट हैड 4 डोजन एक्स, देन हाउ मेनी एक्स डिड शी बाय इफ ईच कैरेट हैड 4 डोजन एक्स। एक एक कैरेट में 4 डोजन मीन्स 48 इन नंबर। बेटा अगर बात करते हैं 1 डोजन है इक्वल टू 12 इन नंबर। ओके, एक दर्जन में कितना होता है, 12। तो वॉइस कहाँ से आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को जहाँ से वॉइस आ रही है। मैं जो वर्ड कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनी नहीं रहो आप लोग। Namita bought 6 carrots of eggs. How many eggs did she buy if each carrot has 4 dozen eggs? इसके लिए क्या करेंगे आप, कह रहे नमिता ने 6 कैरेट एग्स परचेज किए और एक एक कैरेट में नंबर ऑफ एग्स की बात करते हैं तो 48, बिकॉज 4 डजन इक्वल टू 48 इन नंबर। ये नंबर्स में करते हैं तो 4 डजन को कन्वर्ट तो 48 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और 1 कैरेट तो उसने परचेज नहीं किया, उसने टोटल नंबर ऑफ कैरेट कितने परचेज किए हैं, 6 कैरेट ऑफ एग्स उसने परचेज किया, उसने मतलब नमिता ने। तो यहाँ पे क्या करोगे,
टू फाइंड हाउ मेनी एक्स डिड शी बाय, यानी ये जानने के लिए कि कितने एक्स उसने परचेज किए टोटल इन नंबर, तो क्या फाइंड करोगे, क्या करोगे बेटा यहाँ पे? मल्टीप्लाई, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सर मल्टीप्लाई। पहले 4 डिवीजन को कन्वर्ट कर लोगे नंबर में, नंबर में कन्वर्ट करने से 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो ये 48 हो जाएगा। तो 4 डोजन एक्स होते हैं वो 48 एक्स हो जाएंगे। और ऐसे 6 कैरेट हैं और उसमें 1 कैरेट की बात किया था कि 1 कैरेट हैज 48 एक्स, देन हाउ मेनी कैरेट, सॉरी हाउ मेनी एक्स आर देयर इन 6 कैरेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर यू विल गेट द आंसर। ओके, Yes, sir. is that clear? यस सर। Now the next point is, बेटा किसी को डाउट तो नहीं है पॉइंट नंबर 6 में क्या करना था? ये सारे लोग को क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes, sir. Now find time. The following are some situations where division is used. बेटा कह रहे हैं ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे डिविजन का यूज किया जाता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम सम टीम विथ एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच टीम। जब भी हमें ऐसा करना हो कि हमें अपनी क्लास के स्टूडेंट में से या स्कूल के स्टूडेंट में से कोई टीम बनानी होती है, मोर देन 1 2 मतलब एक से ज्यादा टीमें अगर बनानी होती है तो क्या करते हैं? हम अपनी क्लास के स्टूडेंट को इक्वल नंबर में डिवाइड करते हैं कि नहीं डिवाइड करते हैं? ऐसे मान लीजिए 3 टीम बनानी होती है तो क्या करते हैं? हम 3 इक्वल पार्ट्स में अपनी क्लास को डिवाइड करते हैं, है ना? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मीन्स हम 3 इक्वल इन नंबर, ठीक है, अपने जितने भी स्टूडेंट है क्लास में उनको इक्वल नंबर में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं 1 इधर इधर उधर ऐसे ट्रांसफर करते हैं बराबर बराबर। पॉइंट नंबर बी की बात करें, पीपल डिस्ट्रीब्यूट एन इक्वल नंबर ऑफ गुडीज अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। बेटा पीपल डिस्ट्रीब्यूट एन इक्वल नंबर ऑफ गुडीज अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। लोग जब किसी सामान को, अच्छे सामानों को, ठीक है, गुडीज में सामान होता है यहाँ पे, जब सामानों को अपने परिवार में या मित्रों में बराबर बराबर बांटते हैं तो वहां भी डिवाइड करने की बात आती है। जैसे कोई चीज आपके परिवार में, मान लीजिए फैमिली में कोई चीज आती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए कोई फैमिली में कुछ कोई फादर या अंकल कुछ भी लाते हैं तो क्या करते हैं? उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब रख दो, है ना? कोई भी लेट्स से मैंगो आ जाता है या कोई भी आता है, कुछ भी आ जाता है, मतलब ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। कोई भी फ्रूट्स आ गया, है ना, तो हम क्या करते हैं? उसको हमारे फैमिली मेंबर्स उसको डिवाइड करते हैं कि इतना शेयर इनका रख दो, है ना? नहीं तो बराबर बराबर बांट देते हैं ताकि लोगों में दिक्कत ना हो, है ना? या वो हम लोग ज्यादा खा लेते हैं अलग चीज है, लेकिन अगर शेयर देखा जाए तो हमारा बराबर बराबर शेयर हो जाता है कि नहीं हो जाता? यस सर। Gardeners want to find out the number of saplings that can be planted in each flower bed. अगर बेटा ये कोई माली है तो ये जानना चाहता है कि उसने एक एक रो में कितने पौधे लगाए हैं, टोटल नंबर ऑफ रो से उसको क्या करना होगा? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स को डिवाइड कर देना होगा, तब वो फाइंड ये कर लेगा कि कितने कितने सैपलिंग्स हैं उसके एक एक रो में, है ना? अगर कोई गार्डनर है, माली है, ये जानना चाहता है कि उसकी एक लाइन में कितने पौधे लगे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो टोटल जितने भी पौधे उसने लगाए हैं उन पौधों को टोटल नंबर ऑफ रोज यानी लाइनों से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। कैन यू थिंक ऑफ 5 such सिचुएशन वेयर डिवीजन इज यूज्ड? बेटा ऐसे 5 सिचुएशन के बारे में बताइए जहां डिवीजन यूज किया जाता हो। डिवीजन का सेंस आता है जहाँ पे ऐसे 5 सिचुएशन के बारे में बताना आपको, आप बता सकते हो ना? आप अपने बर्थडे पे जो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी क्लास में, है ना, टॉफीज और कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि नहीं करते हो? तो वहां भी तो डिवाइड करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स से।
लेट्स से यू हैव 60 कैंडीज, आपके पास मान लेते हैं 60 कैंडीज था, है ना, और यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 30 हर क्लासमेट, ठीक है, यानी अपने 30 क्लासमेट्स में उनको डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? 30 क्लासमेट्स में 2 कैंडीज एक एक स्टूडेंट को देंगे ना, अपने एक एक क्लासमेट को कितने कैंडीज देंगे? 2, यानी वहाँ पे डिवाइड ही तो करेंगे। क्लियर कर लेते हैं ना हम पहले से। यस सर। ध्यान कर लेते हैं कि शेयरिंग में प्रॉब्लम ना हो, इक्वल इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूशन कर ले जाए, इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने इससे पहले जो चैप्टर आपने अभी कंप्लीट किया, ये डिवीजन चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर लेना। और नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मुझे बेटा इट्स द नेक्स्ट चैप्टर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। डिस्कस कर ले रहे हैं, फैक्टर्स मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका डिवीजन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बेटा एक चीज बताइए, आप लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट ही हो गया, आप लोगों को किसी को डाउट तो नहीं इससे रिलेटेड, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर? फन टाइम अप कराना है बस बेटा, कोई एक्सरसाइज और भी चैप्टर? सर। फन टाइम तो हो गया बेटा, अभी वही तो कर रहा था मैं, फन टाइम ही तो डिस्कस कर रहा हूँ। यस सर। फन टाइम ही डिस्कस कर रहा था। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 6, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें आप क्या स्टडी करेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मीन्स क्या होता है जानते हो? यू हैव एनी आइडिया अबाउट फैक्टर्स? फर्स्टली हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स ऑफ। सर इसको होमवर्क दे दीजिए। बेटा होमवर्क तो दे देंगे, पहले जान तो लो आप थोड़ा सा इसके बारे में। यस सर। लेट्स से आप फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, फैक्टर ऑफ 20। अब ये इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मीन्स होता है नंबर ऑफ डिविजन ऑफ एनी नंबर, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ एनी नंबर, यानी एग्जैक्ट डिविजर जो होते हैं किसी नंबर के, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्ट डिविजर मीन्स होता है बेटा इस नंबर को जितने भी नंबर काट सकते हैं, एग्जैक्टली काटने वाले जो नंबर्स होंगे, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हैं, दैट आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, यदि 20 कोई नंबर है, अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इस 20 को जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। आज से जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या है, 20 जितने भी नंबर से कटेगा एग्जैक्टली वो इसके फैक्टर्स होंगे। अब बात आती है फैक्टर ऑफ 20, तो फर्स्ट नंबर इज 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बेटा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ओके, किसी भी नंबर से 1 को डिवाइड किया जा सकता है, सॉरी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट फैक्टर इज, हम जानते हैं 20 को इजिली 2 से डिवाइड किया जा सकता है बिकॉज 20 इज एन इवन नंबर। 20 इज एन इवन नंबर। ये क्या है? एक इवन नंबर है, यू नो दैट वेरी वेल। एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आप जानते हो जो नंबर इवन होते हैं वो क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये 2 से भी कैंसिल होगा, आराम से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। नाउ बात आती है 3 की। 3 से डिवाइड करने से 20 कैंसिलेट नहीं होगा। आप जानते हो 3 20 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 3 का फैक्टर नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 4। यस बेटा, Yes, 4 sir. इज द फैक्टर ऑफ 20। 4 is a factor of 20. Now 5, yes 5 भी कर सकता है। 6 no, 7 no, 8 no, 9 no, 10 yes 10 is a factor of 20 and then after 20 same as अगर आप फैक्टर ऑफ कोई आपसे आस्क करता है सर फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा तो बताइए। से एवरीवन व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6? फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या होंगे? ये मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ ना आप लोगों को। Factors. Factor of 6 होगा 1, then after 2, yes बेटा 2 से भी कैंसिल होगा। 3. Now 3, then after 4 से कैंसिल होगा नहीं, 5 से 6, कैंसिल होगा नहीं, डायरेक्ट क्या होगा 6। 6 बस। Now बात आती है ऐसे ही 12 के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। 12 और 18 समथिंग 16। फैक्टर ऑफ 16 इज 1, देन आफ्टर क्या होगा बेटा 2, 3 से नहीं कैंसिल होगा ये। 1, 2, 4, देन आफ्टर 8, sir, 8. यस बेटा, बिकॉज 5 6 से 8. 5 6 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो हम 8 से ट्राई करते हैं। यस 8 इज द फैक्टर ऑफ 16। नाउ डायरेक्ट 16 होगा और कोई नंबर नहीं है जो 16 को कट कर सके। इस चीज आपने Yes, ध्यान sir. दिया, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, जितने भी नंबर के, उसमें 2 चीजें कॉमन हो रही है। 2 चीजें कॉमन होने का मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो वो नंबर और 1 उसके फैक्टर्स जरूर होते हैं। बाकी तो जो भी आए वो अलग चीजें डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो एक चीज हमने देखा कॉमन होती है, क्या? नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना? यानी द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी अगर हम देखते हैं किसी नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 और वो नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, साथ में और भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है और ये रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे कि 1 और 20 सारे में आ रहा है। 20 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो नंबर आ रहा है। जैसे मैंने 20 का फैक्टर किया तो 1 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है, दोनों ही इसके फैक्टर हैं। 6 की बात करें तो 1 एंड 6 आया, 16 से 1 एंड 16 सेम। आज किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करोगे तो ये वो नंबर इटसेल्फ और 1 ये दोनों लाई करेंगे उसके फैक्टर्स में, ठीक है? और एक चीज और बता दें, अगर Yes, आपसे sir. कुछ पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, तो क्या बताएंगे बेटा? सबसे छोटा फैक्टर कौन सा इसमें? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर? 1. यानी 1. 1. अब बेटा व्हाट इज द Sir, ग्रेटेस्ट 1. फैक्टर ऑफ एनी नंबर? अगर आपसे कोई Sir, पूछता है 20. 20 के लिए तो 20 होगा ना, सबके लिए छोटे थोड़ी ना 20 होगा। हमने कहा एनी नंबर, व्हिच इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के लिए, सॉरी व्हिच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के लिए उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर ही स्वयं होगा। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है, ठीक है? कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता, वो नंबर जो है वही Yes, होगा। sir. दैट क्लियर? Yes. ओके बेटा। Yes, sir. अब बात आती है, कोई ये पूछता हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर और हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 आर एनी नंबर। यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है इसके, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 20, यानी 20 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 आप बता सकते हो, 6 होते हैं टोटल, ठीक है? ऐसे ही आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर फाइंड करने का जो वे होता है, यहाँ से और भी तरीके बता रहा हूँ फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं।
फैक्टराइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजर्स, number of exact divisors of any number is known as factor. Okay, number of exact divisors Yes, sir. of any number are known as factors of that number. Factor. यानी किसी भी नंबर के जो एग्जैक्ट डिविजर्स होते हैं, यानी इसको पूरी तरह से काट देने वाले जो नंबर्स होते हैं वही इसके फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, बात आती है. Yes, sir. आपको फैक्टर्स ऑफ 36, ये 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. अब आपको नहीं आइडिया है सर, हमें नहीं आता कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये तो आता है डिवाइड, तो आता है ना हमें, डिवाइड के थ्रू हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? 1 से. 1. आफ्टर डिवाइडिंग 1. 36 by 1 यू विल गेट सेम एज. आपने इसको कॉन्सेप्ट को अभी इससे पहले स्टडी किया था कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से क्या आएगा, वो नंबर इसका ही आएगा, यानी 36 आएगा. Yes, sir. और ये क्या करोगे? 36 को 2 Yes, से sir. डिवाइड करोगे. 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा बेटा? What will you get after dividing by 2? 36. क्या आएगा बेटा? 18 आएगा. If you divide 36 by 2, you will get 18. 36 को 18. से डिवाइड करते हैं 3 से, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 3 से. 3 से डिवाइड करने से क्या आंसर होगा यहाँ पे? Solve it and hurry up. Tell me the answer. The 32.